मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था अंतःद्रवी जालिका का कि भाई अंतःद्रवी जालिका क्या है, किसने इसको खोजा, इसके आकार आकृति और साइज के बारे में अध्ययन किया था। इसके 2 टाइप्स बताए थे, खुरदरी और चिकनी। आज हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे जिसमें दोनों प्रकार की अंतःद्रवी जालिकाएँ आती हैं, SCRB और RERB। देखो बेटा, अंतःद्रवी जालिका की संरचना की बात करें, चाहे वो RER हो, चाहे SCR हो, चाहे चिकनी, चाहे खुरदरी, दोनों में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, 3 संरचनाएं पाई जाती हैं अंतःद्रवी जालिका की संरचना में। यदि क्वेश्चन आता है कि अंतःद्रवी जालिका की संरचना का वर्णन कीजिए, तब भी आपको यही बना के आने 3 पार्ट्स। यदि चिकनी और खुरदरी के बारे में बताना है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है बस। देखो बेटा, ER की संरचना में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक सिस्टर्नी, जिसको हम कुंडिकाएँ कहते हैं, गोल्जी काय में भी आया था ये। दूसरा आश्य, और तीसरा क्या है बेटा? नलिकाएँ। आप सभी जानते हैं ये तीसरा पार्ट से है अंतःद्रवी जालिका, जो इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सिस्टर्नी या कुंडिकाएँ ये लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। आप सभी जानते, पीछे भी आया था। ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इनकी संख्या 3 से 12 होती है, कई बुक में 3 से 7 भी दी गई है। अब देखो बेटा, यदि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है तो उसमें इन कुंडिकाओं के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जबकि चिकनी अंतःद्रवी जालिका में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। यदि चिकनी की संरचना बनानी है तो आपको ये 3 बना के उन पर राइबोसोम नहीं दर्शाने, और यदि खुरदरी है तो उन पर दर्शाने। तो मैंने दोनों को एक साथ लिया है कि ये लंबी और एकांतर क्रम में व्यवस्थित नलिकाएँ होती हैं। RER में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जबकि SCR में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। ये जाल बनाती हैं। इसके बाद दूसरा है आश्य। ये गोल संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचनाएं होती हैं बेटा? गोल संरचनाएं होती हैं, और इनमें हॉर्मोन्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं बेटा? हॉर्मोन्स। और तीसरा आता है बेटा नलिकाएं, जो स्टेरॉइड्स का स्राव करती हैं, और ये शाखित संरचनाएं होती हैं। जो ये दिखाई गई हैं ये शाखित संरचनाएं होती हैं। कौन बेटा? नलिकाएं, और इनसे स्टेरॉइड्स का स्राव होता है। अब देखो, तो ये संरचना किसकी है बेटा? ER की। चिकनी की पूछे तो आपको राइबोसोम हटा देने, RER की पूछे तो इस पर राइबोसोम लगा देने, बाकी ये 2 संरचनाएं सेम आती हैं। तो ये संरचना किसकी है बेटा? चिकनी और खुरदरी अंतःद्रवी जालिका की। अब है कि भाई जो राइबोसोम के कण होते हैं वो किस प्रकार से चिपके हुए होते हैं इन नलिकाओं पर, इन कुंडिकाओं पर। तो बेटा ध्यान देना कि एक राइबोफोरिन प्रोटीन होती है। राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा राइबोसोम के जो कण होते हैं सिस्टर्नी से जुड़े हुए होते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, राइबोफोरिन प्रोटीन इसके द्वारा जुड़े होते हैं ये। इसके बाद है रासायनिक संगठन। देखें ER का, अंतःद्रवी जालिका का रासायनिक संगठन देखें तो ये प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। उत्पत्ति देखें तो RER की उत्पत्ति तो कोशिका झिल्ली से होती है, जबकि SCR की उत्पत्ति RER से होती है। क्या बताया मैंने? RER की उत्पत्ति तो कोशिका झिल्ली से, सबसे पहले खुरदरी बनती है, उसके बाद चिकनी बनती है, और चिकनी की उत्पत्ति किससे होती है बेटा? RER से। कार्य देखें तो ये कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, कोशिका द्रव को यांत्रिक बल प्रदान करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है SCR, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य RER करती है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करती है? SCR। इसके अतिरिक्त हमारी कोशिका के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो कोई विषैले पदार्थ चले जाते हैं तो उनको विषहीन करने का कार्य भी SCR करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर यदि विषैले कण चले जाएं या विष चला जाए, या हम कहें कि कोशिका के अंदर विष को विषहीन करने वाली संरचना कौन सी है, तो वो है SCR। तो ये था बेटा SCR और RER की संरचना, उत्पत्ति, कार्य और रासायनिक संगठन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।